में हम एक्सरसाइज 1A से शुरुआत करते हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और जो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये प्रश्नावली 1A है, यानी 1A। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, संख्याओं के केवल गुणनखंड करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां सॉल्व करते हैं। 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले हम इसको किसी भी संख्या से कटने वाली नहीं है, यानी कि ये छोटी संख्या से किसी से नहीं कटेगी। ये संख्या डायरेक्टली 17 से कटेगी। ये संख्या 17 से कटेगी 437 बार। फिर ये संख्या 19 से कटेगी 23 बार, और 23 से कटेगी एक बार। तो 7429 अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23 होंगे, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCF के लिए दूसरा क्वेश्चन कहता है 510 और 92। पहली संख्या है 510 और 92। हम इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम 510 को लिखेंगे, 510 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 2 से कटने वाली नहीं है, 3 से काटते हैं इसको। 3 अट्ठे 24 होता है, 1 बचेगा 25, 1 बचेगा 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 5 से कटेगा 17 बार, 17 से कटेगा एक बार। अब हम इसी प्रकार से 92 को गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे ये, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छिंग 12। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 23 से कटेगा एक बार। अब इनका हमें LCM और HCF निकालना है। जो संख्याएं कॉमन होती हैं वो संख्याएं ले ली जाती हैं। 2 इधर लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। दोनों गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन है वही HCF में आएगी, ध्यान रखना। 2 यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, 2 आ गया। और ये वाला तो इधर लिखा हुआ है, यहां कहीं नहीं है। 23 लिखा हुआ है, इधर कहीं नहीं है। 3 लिखा हुआ है, इधर नहीं है। 5 लिखा है, इधर नहीं है। 17 है, इधर नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो केवल 2 होगा। इसी प्रकार से हम इनका LCM निकालते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। देखिए इस प्रकार से हमें इसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है।
इसमें कहता है कि 26 और 91, हमें इसमें दिखाना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे हमें 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है, तो हम इनके गुणनखंड कर लेंगे, 91 का और 26 का। चलिए सबसे पहले हम 26 को काटते हैं 2 से, ये 13 बार कटेगा, और 13 से काटेंगे 1 बार कटेगा। 91 7 से कटेगा 13 बार, और 13 से कटेगा 1 बार। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हमेशा मासा होता है, हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो HCF वो संख्या होती है जो 2 संख्याओं में या 4 संख्याओं में जो दी गई है उन सब में संख्या का भाग चला जाना चाहिए, दोनों में कॉमन होनी चाहिए। देखो दोनों में 13 लिखा हुआ है, तो इसका HCF 13 हो जाएगा। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम लासा होता है। लासा लेने के लिए सबसे पहले हम जो संख्या कॉमन होती हैं सबसे पहले हम उनको ले लेते हैं, उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं होती है हम उन्हें भी ले लेते हैं। जैसे 2 यहां पे लिखा है, 2 ले लेंगे। 7 लिखा है, 7 को भी ले लेंगे। अब इनका हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, यानी हम इनका गुणा कर देंगे। तो 13 का 2 में गुणा करते हैं 26 होता है, 13 2 26, और 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 182 आता है। अब हमने इन दोनों संख्याओं में 26 और 91 में हमने इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब इनकी शर्त है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा और मासा यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिएगा पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, ये बराबर होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो अभी देखिए हमने इसमें जो एचसीएफ निकाला है वो 13 निकाला है, एचसीएफ 13 निकाला है, और जो एलसीएम है वो 182 निकाला है। यदि हम 26 में 91 का गुणा करें और 182 में 13 का गुणा करें तो हम देखते हैं कि इधर हमें 2366 प्राप्त होता है, और 13 का गुणा यदि हम 182 में करते हैं तो भी हमें 2366 प्राप्त होता है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही होगा और इनकी जो शर्त है वो पूरी होती है। इसी प्रकार इनका अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम में तो सबसे पहले जो संख्या कॉमन होती है हम उसको सबसे पहले लेते हैं। 2 यहां लिखा है, 2 यहां लिखा है, 2 ले लेंगे। अब उसमें जो संख्या कॉमन नहीं है हम उन सबको ले लेते हैं। देखिए इधर 2 लिखा है, इसको भी ले लिया, 23 को भी ले लिया। इधर 3 नहीं था, 3 को भी ले लिया, 5 को भी ले लिया, 17 को ले लिया। अब इन सभी संख्याओं का हमें गुणा कर देना है। गुणा कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 हो गया, 4 दिया 12 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। अब क्या करना है? 60 में और 17 का गुणा कर देना है। 17 का गुणा कर देना है, 23 का गुणा हम बाद में कर लेंगे। चलिए 17 का गुणा हम 0 में करेंगे, 0 हो गया, और 17 छिक्के 102 होता है, यानी 1020 हो गया। अब इसमें हम यदि 23 का गुणा करें
हम इसमें 23 का गुणा करें तो हम इसको बहुत सरल तरीके से गुणा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक नए तरीके से गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 रहेगा। और 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो गया। 6 में 0 को जोड़ेंगे केवल 6 रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 0 में करेंगे और 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो गया। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो गया। 3 का गुणा 0 में 0 और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो गया। 0 में 4 जोड़ेंगे 4 रहेगा। इसके बाद हम 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 रहेगा। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 रहेगा। तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 रहेगा। फिर हम 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 रहेगा। यानी कि जिसका जो एलसीएम है वो आएगा हमारे पास 23,460। हम 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही प्राप्त कर चुके हैं। हमें क्या दिखाना है इसका कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी जो संख्या है वो हमारे पास 510 है और 92 है। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से 510 गुणा 92 बराबर इनका जो एचसीएफ है वो 2 है और एलसीएम है 23,460। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो इस गुणनफल के बराबर ही आएगा। सबसे पहले हम 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा करेंगे 0 में 0 रहेगा। 2 का गुणा करेंगे 0 में 0 रहेगा। 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है। चलिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 रहेगा। 2 6 12 की 2 हासिल 1 रहेगा। 2 चौके 8 और 1 9 रहेगा। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार से यदि हम 510 में 92 का गुणा करते हैं तो 46,920 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इसका 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कहता है 336 और 54 54। इन संख्याओं का अभी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे। 336 हम इसको 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 1 बचेगा 13 हो जाएगा। 2 6 12, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। 2 8 16। फिर इसको 2 से काटते हैं। 2 8 16, 2 चौके 8। 2 से काटते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटने वाला। 3 7 21, 7 एकम 7। अब इसको हम 54 को काटेंगे। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14 हो जाएगा। 2 7 14। 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा। 3 27, 3 तरह के 9, 3 एकम 3। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में जो संख्या कॉमन होंगी हम सबसे पहले उनको ले लेंगे। 2 इधर लिखा हुआ है, इधर लिखो, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 यहां भी लिखा है, 3 यहां भी लिखा है, तो 3 दूनी हो जाएगा ये 6। एचसीएफ मेरे पास 6 आ गया। इसी प्रकार से हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, हम जो संख्या कॉमन होती है उन्हें सबसे पहले लेते हैं। उसको जो संख्या कॉमन नहीं होती है उन्हें भी हम कॉमन ले लेते हैं। 2 और 3 कॉमन है, हम इसको लिखेंगे 2 3। फिर कितना बचा, ये 2 बचे 3 बार। 2 गुणा
2 गुणा 2, ये वाला 7 बचा, ये 3 और बचेंगे मेरे पास, 3 गुणा 3। इन सभी संख्याओं को हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। अब 48 में हम गुणा कर लेंगे, 48 हम इसमें गुणा करेंगे, 7 तिया 21 और 21 तिया 63। ऐसी संख्याओं का हम गुणा करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम गुणा करना सिखाएंगे आपको। जैसे हमें इन संख्याओं का गुणा करना है, तो 4 का 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 तिया 24 होता है, 24 की 4 हासिल 2 रहेगा, 8 तिया 24 की 4 हासिल 2 रहेगा। फिर इस 8 का गुणा 2 में कर दीजिए, 8 छिंग 48 होता है, और इस 4 का गुणा 3 में कर दीजिए, 4 तिया 12 होता है। इनको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 60 हो जाएगा, और 2 हासिल का 62 हो जाएगा, 62 की 2 हासिल 6 रहेगा। उसके बाद हम 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे, 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो 3024 हो जाएगा। अब इनकी जो शर्त है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो पहली संख्या है हमारे पास 336 गुणा दूसरी संख्या है 54 बराबर, इनका जो एचसीएफ है वो 6 दिया गया है, और जो एलसीएम है वो दे रखा है हमें 3024। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। हम 336 में 54 का गुणा करेंगे तो संख्या, और 6 का गुणा 3024 में करेंगे संख्या समान आएगी। तो हम 6 का गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल 1। 6 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 रहेगा, 6 तिया 18, 18,144। और यदि हम 54 का गुणा 336 में करते हैं तो भी 18,144 आएगा। अतः इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट कहता है कि 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। एलसीएम यानी लासा होता है, इसका पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक होता है, और जो एचसीएफ होता है वो मासा होता है, इसका पूरा नाम महत्तम समापवर्तक होता है। चलिए हम इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं के हम गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटते हैं 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। इसके बाद हम 15 के गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से 1 बार। 21 के गुणनखंड करेंगे, 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। अब हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। चलिए अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हम सिर्फ उसी संख्या को लेते हैं जो सभी संख्याओं में कॉमन मिलता है हमें। देखिए 3 यहाँ लिखा हुआ है, 3 यहाँ लिखा है, 3 इधर भी लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो केवल 3 हो जाएगा, और इसका यही आंसर सही होगा एचसीएफ का। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो सबसे पहले जो संख्या कॉमन है हम उसको लेंगे। सबसे पहले देखो 3 लिखा है, 3 ले लेंगे। उसके बाद 2 बार लिखा है,
कॉमन नहीं है, इसे भी ले लिया हमने। 5 कॉमन नहीं है, इसे भी ले लेंगे। इसके बाद ये वाला 7 कॉमन नहीं है, इसे भी ले लेंगे। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा कर देंगे, जो भी निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 में हम गुणा करेंगे 7 का, तो 7 का गुणा 0 में करेंगे, 0 जाएगा और 7 छिंग 42 हो जाएगा। अतः इस क्वेश्चन का आंसर जो HCF है वो HCF 3 होगा और एलसीएम है वो 420 होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा कहता है कि 12 नहीं 17, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा कहता है 23 और 29 का HCF और एलसीएम बताना है। तो आइए समझते हैं। हम यदि 17 के गुणनखंड करते हैं तो 17 केवल 17 से कटता है, 23 केवल 23 से कटता है, 29 केवल 29 से कटता है। तो अब इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है उनका HCF केवल 1 होता है, HCF इज इक्वल टू 1 रहता है, और उनका एलसीएम उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाता है और उनका आंसर हो जाता है। आप इन सभी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं और इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि 8, 9 और 25 का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास 8, 9 और 25, हमें इसका HCF और एलसीएम निकालना है। हमें संख्याओं के गुणनखंड कर सकते हैं। 8 के गुणनखंड करेंगे हम इसमें 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। 9 के गुणनखंड करेंगे 3 बार, 1 बार। 25 के करेंगे हम इसमें गुणनखंड 5 बार, 5 से 1। अब हम इसमें देखते हैं कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसके लिए हम HCF 1 कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती उसका HCF 1 होता है। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें, यदि हम इनके एलसीएम की बात करते हैं तो हम इन सबका गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, हम इन सबका आपस में गुणा कर देंगे और हमें HCF प्राप्त हो जाएगा। या हम इसमें गुणा करके रख भी सकते हैं। कैसे? जो हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, 72 में हम 25 का गुणा कर देंगे, 72 में 25 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 2 दूनी 4, 35 में 4 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, और एक 40 की 0 हासिल 4 और 2 सत्ते 14 और 4 18। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इनके क्वेश्चनों को बहुत सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि HCF 306, 657 का जो HCF है वो 9 दिया गया है, तो एलसीएम पूछा गया है 306, 657 का हमें HCF दे रखा है और हमसे एलसीएम पूछा है। हम इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं या हम इसके एक फॉर्मूले के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है, यदि हमें HCF दिया गया है और एलसीएम निकालना है तो हम इसको लिखते हैं एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं दी गई हैं हमें 306
657 बटे HCF। HCF में हमें 9 दे रखा है, जो HCF का मान है वो इन्होंने हमको 9 दे रखा है। तो HCF की जगह हम HCF लगा देंगे, यानी कि जो वैल्यू हमें दी गई है, जैसे कि 306 गुणा 657 बटे 9 दिया गया है हमें HCF का मान। यदि 9 से 657 को काट देते हैं, 9 से 9 कटेगा एक बार, 9 सत्ते 63 होता है, 2 बचेंगे 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 होता है। अब हम इसमें एलसीएम को प्राप्त करने के लिए 306 में 73 का गुणा कर देंगे, यानी कि 73 का गुणा कर देंगे, तो हमें इसका HCF प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए सभी छात्र इनका गुणा करके कमेंट में इसका उत्तर टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि HCF 225,60 माइनस 225 x बराबर 510 दिया गया है, तो x का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मान दिया गया यहाँ पर, यानी कि बराबर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा इसको सही कर देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है HCF, हाँ ओके बराबर, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 510x लिखा है, मिस्टेक क्वेश्चन में 10x के बीच में पहुंचो, 10x में पीछे जो लिखा है 525 गुणा 5 के बाद माइनस है, 10x से पहले माइनस है, 10x से पहले माइनस है, नहीं पर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। HCF 225,60 बराबर का मतलब यह बराबर से पहले 225 और 60 का HCF लिखना है आपको। 225 और 60 का HCF निकालना है। चलिए हम इनका HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 225 को 3 से काटेंगे, 7 21 होता है, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 5 15, 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15, 5 बार, फिर 5 से एक बार, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे एक बार। इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे हम HCF। HCF में जो संख्या कॉमन होती है हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। 3 एक बार लिखेंगे, 3 फिर 5 दिखाई दे रहा है, 5 ले लिया, यानी कि जो 225 और 60 का जो HCF होगा 5 तिया 15 होगा। अब हमें क्या लिखना है, ये जो लिखा हुआ है HCF 225 60, यहां पर हमें लिख देना है 15, यानी कि 225 और 60 का जो HCF होता है वो 15 होता है। 15 बराबर 225 गुणा 5 माइनस, अब ये क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा। अब इसमें मैं x की वैल्यू को निकालना है। x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें x वाले पद को एक तरफ कर लेना है और अचर पद को एक तरफ कर लेना है। यदि हम यहां से माइनस के 10x को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10x प्लस का 15 बराबर 225 गुणा 5। अब यहां से एक काम करते, थोड़ा सा सरल बनाने के लिए हम ऊपर से 5 कॉमन ले लेते हैं, हमें इधर से 5 कॉमन मिल जाएगा, इधर रहेगा 15, 5 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा हमारे पास 225 गुणा में तो बाहर चला गया, यहां कुछ बचेगा नहीं, 225 माइनस 2x बचेगा, क्योंकि हमने इसमें से पूरे से 5 कॉमन ले लिया है। पूरी संख्या का गुणांक 5, 15 में अगर भाग लगाएगा 5 से 5 कटेगा एक बार और 15 कटेगा 3 बार। अब बचेगा हमारे पास 3 बराबर 225 माइनस 2x। हम क्या करेंगे, माइनस के 2x को इधर भेज देते हैं, माइनस के 2x को करेंगे हम पक्षांतर, प्लस का 2x हो जाएगा बराबर 225 प्लस के 3 पक्षांतर करेंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे,
इधर बचेगा हमारे पास 2x बराबर 225 में से हम 3 घटाएंगे 222 बचेगा। x का गुणांक है 2, इसके बट्टे में जाएगा, भाग लगाएगा, 2 से 2 कटेगा एक बार, ये 2 कटेगा एक बार, ये 2 कटेगा एक बार, ये वाला 2 कटेगा एक बार। तो x का जो मान है वो 111 आएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हम अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि HCF 120 और 225 का 15 दिया गया है तो एलसीएम बताना है 120 और 225 का। जब हमें 120 और 225 का जो HCF है वो 15 दिया गया है तो हमसे एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा हुआ है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। यदि HCF दिया गया है और एलसीएम पूछा गया है तो हम एलसीएम को पहले लिख देंगे एलसीएम, फिर बराबर लिखेंगे पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या वटे हमने जो फर्स्ट है वो 120 को माना है और सेकंड है उसको 225 माना। अब इसमें तो 120 और 225 लिखा हुआ है, इसका HCF हमें मालूम है कि 15 है और क्वेश्चन ने हमसे एलसीएम पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या फर्स्ट है दूसरी संख्या सेकंड है, बराबर होता है इन दोनों के HCF एलसीएम के बराबर होता है। तो यहीं से हमारा एक फॉर्मूला तैयार होता है। अगर हमें HCF दे दे और हमसे एलसीएम पूछे तो इसके लिए हमें एलसीएम को इधर लिख लेना है, दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में ऊपर लिख लेना है और जो संख्या में दी गई है HCF तो ऐसे लिख देंगे यहां पर। अगर एलसीएम दिया गया है तो एलसीएम लिख देंगे। फिलहाल हमसे यह एलसीएम पूछा गया है तो हम इसमें एलसीएम को इधर लिखेंगे बराबर में और जो HCF दिया गया है उसको बटे में लिख देंगे। यही इसका फॉर्मूला होता है। लगा देते हैं, चलिए HCF लिख दिया हमने HCF। अब इसमें जो फर्स्ट संख्या है वो 120 है इंटू और जो सेकंड संख्या है वो 225 है और जो HCF की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो 15 है। क्या करेंगे, इस 15 से या तो 120 में भाग लगा दीजिए या 225 में लगा दीजिए। हम सबसे पहले 15 से 15 को काटते हैं एक बार, 15 का भाग 225 में लगा देते हैं जो कि 15 भाग जाता है। हम इसको लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 120 में गुणा कर देंगे 15 का और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 15 का गुणा यदि हम 0 में करते हैं तो 0 रहता है, 15 का गुणा 2 में करेंगे 30 होता है, 30 की 0 हासिल 3 रहेगा, 15 एकम 15 और एक हासिल रहेगा 16। अतः इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा यानी कि एलसीएम होगा वो 1600 होगा और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और इस हाई स्कूल की क्लास से प्रत्येक एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करने हैं, जो कि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। एक y में एक बॉक्स में y लिखा हुआ है, फिर इस प्रकार से 4 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इस प्रकार से 7 लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दो शाखाएं हैं 3 और 7 ये कहां से निकले हैं? ये x से निकले हैं।
इसका मतलब ये है कि इन दोनों को कहां मिलना है, आकर के एक्स पे मिलना है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स बराबर 3 गुणा 7 बराबर 7 तिया 21 होता है। अतः जो एक्स का मान है वो 21 आएगा, यानी कि 21 आएगा। इसी प्रकार से अब हमें एक्स की जो वैल्यू है, एक्स का मान है वो प्राप्त हो गया कि 21 है, यानी कि 21 है। तो अब हमें बाई का मान निकालना है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा बाई बराबर, बाई से जुड़े हुए हैं 4 और एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू में मालूम है 21 है, तो हम इसको लिखेंगे 4 गुणा 21। तो बाई बराबर 21 का गुणा हम 4 में करेंगे, या 21 का पारा यदि आपको नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब 4 का भी गुणा 21 में कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 होता है, और 21 चौके 84 होता है। इस प्रकार से 21 और 84 इस क्वेश्चन के आंसर होते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और एक नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले हम 18 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए या किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम उन संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 18 लिखा हुआ, 18 के गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। इसको 2 से काटते हैं, 9 बार कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 बार कटेगा। फिर 3 से काटते हैं, 1 बार कटेगा। इसी प्रकार हम 117 को गुणनखंड कर लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक के 9, 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे। 3 में 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9। अब ये 13 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये केवल 13 से ही कटता है, 1 बार कटेगा। एचसीएफ के लिए हम इन संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती हैं हम उनको ले लेते हैं। देखो 3 यहां लिखा है, 3 यहां लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 3 गुणा, ये देखो 3 यहां लिखा है, ये भी लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिके 9। यानी कि संख्या 18 और 117 के जो एचसीएफ होंगे वो 9 होंगे। देखिए संख्या 9 एचसीएफ निकल के आएगा। अब इस 9 को 18m माइनस 117 के बराबर दिखाया गया, यानी कि इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार लिख पाएंगे कि 9 बराबर 18m माइनस 117। अब इसमें करना क्या है, हम कि जो 117 में दिखाई दे रहा है हम इसको 9 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 9 माइनस का 117 बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो हमेशा संख्या का चिन्ह बदल जाता है। माइनस की संख्या प्लस में बदल जाती है और प्लस वाली संख्या माइनस में चेंज हो जाती है। तो ये माइनस का 117 पक्षांतर करेंगे, प्लस का 117 हो जाएगा, बराबर में बचेगा हमारे पास 18m। 117 में यदि हम 9 जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा हमारे पास 17 में 3 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, और 6 26 हो जाएगा, यानी 126 बराबर 18m हो जाएगा। अब 18 का जो m है, m का गुणांक है 18, 126 के बटे में चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 126 बटा 18 बराबर m। अब देखिए 18 का 126 में भाग लगाना है। यदि आपको 18 का पारा नहीं आता है तो उसको बहुत सरलता से कर सकते हैं। जैसे आपको 2 का तो पारा आता है, 2 से हम 18 को काटेंगे, 9 बार कटेगा। 2 से 126 को काटेंगे, 2 से 12 काटेंगे, 6 बार कटेगा, 2 6 12 और 2 3 6 होता है। 9 से
9 कटेगा एक बार और 9 से 63 कटता है 7 बार, तो 7 बराबर m हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो m की वैल्यू पूछी गई थी हमें, वो m की वैल्यू 7 होगी। और अभी हमें इसमें इसका HCF और पूछा गया है, तो HCF के लिए यानी कि HCF हमें दिया गया है, एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इन दोनों संख्याओं को गुणनखंड करने होते हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अब हमें निकालना इसका एलसीएम, तो एलसीएम बराबर, एलसीएम में सबसे पहले हम उन संख्याओं को लेते हैं जो संख्या कॉमन होती है। देखो 3 यहां लिखा है, यहां भी लिखा है, इसका मतलब कॉमन है, ले लिया हमने 3। फिर ये वाला 3 यहां लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, ले लिया हमने। अब 2 यहां लिखा है, इधर नहीं है, 2 को भी ले लेंगे। 13 यहां लिखा हुआ है, इधर नहीं है, हम 13 को भी ले लेंगे। अब हम सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, जो भी संख्या निकल के आएगी वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 3 त्रिके 9 होता है, 3 त्रिके 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है। 18 में हमें 13 का गुणा कर देना है, 18 में हम 13 का गुणा करेंगे, तो चाहे हम डायरेक्टली कर दें या हम एक एक संख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको गुणा करना आना चाहिए। 13 8 104, 1 4 4 होता है, यहां से 10 बनेगा, 13 एकम 13 और 10 जोड़ करके होता है 23 की 3, हासिल 2 रहेगा, जाएगा 18, तो 13 8 104 की 4 रहेगा, हासिल 10 रहेगा। फिर 13 का गुणा 1 में करेंगे, 13 एकम 13 और 10 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा पूरा। यानी कि इसका जो एलसीएम है वो 234 ही आएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो नहीं हो सकती। यदि हम इसमें n की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन तक, मतलब अनंत तक। अब हम पावर लगा के देखते हैं। यदि हमने 6 की पावर को 0 लगा दिया, तो हमें मालूम है किसी भी संख्या की अगर आप पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यदि हम 6 की पावर 1 लगाते हैं तो केवल 6 रहेगा। यदि हम 6 की पावर 2 लगाते हैं तो हम इसको 2 बार लिख पाएंगे, 6 गुणा 6 यानी 6 6 30। यानी कि इसका जो सही जवाब है वो कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम इस संख्या 6 को 2 गुणा 3 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें 2 की पावर भी 1 होती है, 3 की पावर भी 1 होती है। अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? पहले संख्या लिखी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस, और एक संख्या लिखी हुई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये संख्या लिखी हुई है। अब पूछ रहा हमसे ये जो संख्याएं हैं भाज्य क्यों है? पहली संख्या में देखा हमने 13 यहां भी लिखा है, 13 यहां भी लिखा है, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा मेरे पास 7 गुणा 11 प्लस 1, और इधर बचेगा हमारे पास, देखिए 5 यहां लिखा है, 5 यहां भी लिखा है, हमने यहां से 5 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 बचेगा। आइए थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 13 गुणा 7 का गुणा
यदि हम 11 में करेंगे या 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77 होता है। 77 में एक जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। और 78 में 13 का गुणा करेंगे, 78 में 13 का गुणा करेंगे तो ये होगा 13 अट्ठे 104 के 4 हासिल 10 और 13 छिंग 78, 78 में 10 जोड़ेंगे 88 हो जाएगा। ठीक है 14। अब इनका 78 में गुणा करेंगे 13 का तो 13 अट्ठे 104 के 4 रहेगा, हासिल 10 हो गया। और 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते 91, 91 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 91 में 10 जोड़ेंगे तो 101 होगा, 101 होगा। तो इसका जो उत्तर है वो 1014 आएगा। इसी प्रकार से हम इन संख्या को गुणा कर लेंगे, 5 बाहर रहेगा, इसको हमने कॉमन ले रखा है। ये रहेगा हमारे पास, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 रहेगा, फिर 2 3 6 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 24 और 7 छिंग 42। इनका आपस में गुणा करेंगे हम। इनका आपस में गुणा करने के लिए हमें 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 16 में 4 जोड़ते हैं 20 होता है, 20 की 0 हासिल 2 और 2 चौके 8 और 2 10 होता है, यानी 1008 होता है। अब इसमें मैं 5 का गुणा कर देना है, 5 अट्ठे 40 की 0 होता है, 5 अट्ठे 40 की 0 होता है, हासिल 4 रहता है। 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 रहेगा और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 रहेगा। फिर 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 रहेगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5 रहेगा। अतः ये संख्या दोनों भाज्य हैं, क्योंकि ये दोनों ही संख्या सम संख्याएं हैं और 1014 भी 2 से विभाजित होता है और 5040 भी 2 से विभाजित हो जाता है। इसलिए ये जो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो प्रिय छात्रों, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें हमेशा एलसीएम प्राप्त करना होता है, यानी कि एलसीएम निकालना होता है। तो सोनिया द्वारा, यानी कि जो सोनिया द्वारा लिया गया समय है वो 18 मिनट है और जो रवि द्वारा लिया गया समय है वो 12 मिनट है। तो हम इन दोनों संख्याओं को वर्णखंड निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इस 18 को 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार कटेगा। इसी प्रकार हम 12 के फैक्टर निकालेंगे, इस प्रकार से 2 से कटेगा 6 बार, 2 से काटेंगे हम इसको 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। अब इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें संख्याओं को सबसे पहले जो कॉमन होती है उनको ले लेते हैं। 2 इधर लिखा हुआ है, 2 ले लिया। उसके बाद ये 2 यहां तो लिखा है, इधर नहीं है, और 3 यहां लिखा हुआ है, 3 ले लिया हमने। इसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं होती है हम उनको भी ले लेते हैं। देखो 2 ये लिखा हुआ है, ये ले लेंगे, फिर ये 3 लिखा हुआ है, 3 को भी ले लेंगे और इनका हम आपस में कर देंगे गुणा। देखिए 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी होता है 36 और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है x तथा y के मान बताने हैं, ऐसा दिया गया है।
इस प्रकार का हम क्वेश्चन एक आगे करा चुके हैं। जैसे हमें y की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले यदि हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y से 5 और 13 जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। 5 गुणा 13 यानी 13 पंजे 65 होता है। तो y की जो वैल्यू है 65 आ जाएगी। और हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें x से 3 और 195 जुड़ा हुआ है। अगर हम 3 और 95 का आपस में गुणा कर देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। 3 का गुणा 195 कर दीजिए। 3 पंजे 15 की 5 होता है, हासिल 1 होता है। 3 निम्न 27 और एक 28 की 8 होता है, हासिल 2। 3 एकम 3 और 2 जोड़ करके 5 होता है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 585 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस प्रकार का हम क्वेश्चन नंबर आगे करा चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए इसको फिर करते हैं। संख्या इसमें दे रखी है हमारे पास 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और अगली संख्या दे रखी है हमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 दे रखा है। चलिए पहली संख्या में हमें 11 कॉमन दिखाई दे रहा, हमने 11 कॉमन ले लिया। यहां बचेगा हमारे पास 7 गुणा 13 प्लस 1 और यहां से हमें केवल 3 कॉमन मिलेगा। 3 कॉमन ले लेते हैं यहां से हम, बचेगा हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब इनका थोड़ा गुणा करेंगे, ये रहेगा 11 गुणा 13 सत्ते 91 और एक 92 हो जाएगा। और ये रहेगा हमारे पास 3 गुणा, अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा कर लेते हैं। जो हो जाएगा हमारे पास 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 रहेगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 हो जाएगा। और 40 में गुणा करेंगे हम 7 6 42 का। अब इसमें हमें गुणा करने के लिए सबसे पहले में इस जीरो को लगा लेते हैं और 4 का गुणा कर देते हैं। जो होगा हमारे पास 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी कि 1680 होगा। हम इस थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको देख लेते हैं। जीरो का गुणा 2 में करेंगे 0 रहेगा, फिर हम 0 का गुणा 4 में करेंगे 0 हो गया, 0 का गुणा 4 में करेंगे 0 हो गया, 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 8 को 0 जोड़ेंगे 8 रहेगा, हमने 8 लिख दिया। उसके बाद 4 चौके 16, यानी जो हमारा आंसर है इसका, मतलब क्वेश्चन जो इसका गुणा है वो 1680 आएगा। और हम इसमें 1 जोड़ देंगे, ये 1680 जो है वो यहां तक का है, हम इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 1600
81 हो जाएगा। अब हमें इस 11 का गुणा 92 में करके रख देना है। 11 का गुणा 92 में करेंगे तो 11 दूनी 22 का 2 होता है, हासिल 2 होता है, और 11 निन्यानवे 99 होता है। 99 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 101 हो जाता है, जो कि एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम 3 का गुणा 181 में करेंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 रहेगा, और 3 अट्ठे 24 की 4 रहेगा, हासिल 2 रहेगा। 3 छिंगे 18 और 2 20 की 0, हासिल 2 रहेगा। 3 एकम 3 और 2 5 हो गया। यानी कि ये जो संख्या हमें एक संख्या भाज्य है और एक संख्या अभाज्य है। तो ये संख्या हमारी जो ऑप्शन है ये भाज्य संख्याएं, एक संख्या तो भाज्य है लेकिन एक संख्या भाज्य नहीं है। चलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है x 3381 बाई 22 से लिखा हुआ है 7 161 161 से लिखा हुआ है 7 इंटू जेड, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब हमें इसमें सबसे पहले जेड की वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। 7 और जेड 161 से जुड़े हुए हैं। हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे 161 बराबर, इस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे भी करा चुके हैं। देखेंगे 161 बराबर में 7 गुणा जेड। हमने जेड की वैल्यू पूछी गई है तो जेड का गुणांक है 7, इसमें आके भाग लगाएगा तो 161 बट्टे 7 बराबर जेड। 7 से 7 काट दीजिए एक बार, 7 का भाग 16 में लगा दीजिए, 7 दूनी 14 रहेगा, 2 बचेंगे, 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, यानी कि 23 आंसर जेड का आएगा। जो जेड का मान होगा वो 23 होगा, 23 होगा। इसी प्रकार से हम y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालने के लिए 3381 बराबर 3 गुणा y लिखा हुआ है। y का जो गुणांक 3 है वो 33 81 के बट्टे में चला जाएगा 3 बराबर 22। 3 से 3 कटेगा एक बार, ये 3 कटेगा एक बार, ये कटेगा एक बार, और इसमें चला जाएगा 2 बार, यहां से बचेंगे 2, 21 हो गया, 7वां चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 1127 बराबर 22। यानी जो 22 का मान है वो 1127 आएगा। और हमें इसमें x का मान प्राप्त करना है तो लिखा हुआ है x से जुड़ा हुआ है 2 गुणा 3381। कुछ नहीं करना, हमें इसमें 2 से गुणा कर देना है। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 रहेगा, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल 1 रहेगा, 2 तिया, हाँ 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल 1 रहेगा, 2 तिया 6 और 1 7, फिर 2 तिया 6। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसी प्रकार से हम अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी में
लगे रहिएगा।